आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भाई अजय मोहन के साथ करते हैं। और उससे एक नए विचारों पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों से, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य करते हैं या बहुजन 85 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए हम बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। साथियों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 अभी फिलहाल खत्म हुआ है और राजनीतिक उठापटक हमेशा कई राज्यों में चुनाव बारी बारी से होता रहता है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकसभा पहुंच चुके हैं। जैसा कि वो लोकसभा चुनाव जीत करके अब केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं और एक नौजवान साथी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत की समस्याओं पे आवाज बुलंद करने का काम करेगा। सवाल सबसे बड़ी इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो कि करहल से माननीय अखिलेश यादव जी विधायक रहे और विपक्ष में विपक्ष दल के नेता रहे। अब यहां पर विपक्ष में कौन बैठ करके विपक्ष की भूमिका निभाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? कई नामों का नाम चर्चा में आया है। जैसा कि सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के माने जाने नेताओं में एक नाम माननीय शिवपाल यादव जी का आ रहा है। लोग कह रहे हैं, चर्चा का विषय बना के रखे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए माननीय शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठने जा रहे हैं। इसी प्रकार तमाम और भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए और भी नाम आगे आ रहे हैं। जब आएंगे तो उस पर चर्चा का विषय जरूर बनाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि इस सामाजिक लड़ाई में केंद्र में हो या राज्य में हो, क्या ये लोग इस सामाजिक लड़ाई में शिक्षा व्यवस्था पर, समान शिक्षा पर, समान व्यवस्था पर, समान स्वास्थ्य पर आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते। इनको समाज को क्या देना है, किस लिए आवाज उठाते हैं? इनकी कुर्सी बची रहे। विपक्ष में है तो मजबूत कुर्सी बची हो, हमारी अपनी राज्य अपने शासनकाल को मुझे कैसे चलाना है, अगली बार मुख्यमंत्री कैसे बनना है, अगली बार प्रधानमंत्री कैसे बनना है, और इस समूचे भारत के समूचे समाज को ये लोग हमेशा लालच दे करके उनके वोट बैंक को लेते हैं और अपने राजनीति की रोटी सेकते हैं और ये कहते हैं कि मैंने ये बनवा दिया, मैंने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया। आप क्या कर दिए? आपने शिक्षा पे काम नहीं किया, आपने स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, आपने सुरक्षा पे काम नहीं किया। आपने किया क्या? आपने इस देश के आडंबर और पाखंड को दूर भगाने के लिए काम नहीं किया। आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हमारी जरूरत इस पूरे समूचे भारत और इस पूरे समूचे भारत के समाज को शिक्षा की सख्त जरूरत है। और ये जरूरत आज आन पड़ी है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, विपक्ष में बैठे सभी नेताओं को आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हमें समान शिक्षा का अधिकार, हमें समान स्वास्थ्य का अधिकार, हमें समान सुरक्षा का अधिकार इस देश में लागू होना चाहिए, जैसा कि यह भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित है, समाहित है। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार। परंतु जाति और धर्म और मजहब को लेकर के इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई है। तो ये लड़ाई कुर्सी की है और ये लड़ाई कुर्सी की लड़ने वाले लोगों को इस देश की जनता में
सिर्फ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग ही इन नेताओं को सबक सिखा सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। तो राजनीति एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में जो हो रही है वह बहुत गंदी राजनीति हो रही है, और लड़ाई लड़नी है तो शिक्षा की लड़ाई लड़ी जाए, चाहे विपक्ष में हो, चाहे राज्य में, चाहे केंद्र में हो। हर जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के बारे में आवाज उठनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस भारतीय मूल निवासी बहुजन 85 समाज के लोग शिक्षा की आवाज को बुलंद करेंगे। आप सभी लोगों को अगर विचार अच्छा लगे कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करिएगा, और एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे। और मैं बधाई देता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को, और बधाई मैं आने वाले विपक्ष नेता को भी देता हूं। और चुनाव भी होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो सीट जो विधायकी छोड़ करके सांसदीय लड़ करके जीत के गए हैं, उन सभी सांसद और विधायकों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि एक बार समान शिक्षा की आवाज जरूर बुलंद करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।